अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हमारी है सेब से रिलेटेड है और सेब एक इंतहाई अहम और पावरफुल टूल है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर। और बिजनेस अगर करंटली हम देखें तो ऐसी तमाम तरह इंडस्ट्री जिनका जो वर्ल्ड वाइड जो है वर्क कर रही हैं, उनमें से मोस्टली जो है सेब के सिस्टम को यूज कर रही हैं अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। सेफ को अगर हम सेफ की यूजेस की बात करें तो सेफ को आप या तो इंडिविजुअल कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ठीक है, एक ही कंपनी है, लेट सपोज वो कैसे रियाद के अंदर वो काम कर रही है, तो आप उसी के लिए क्या कर रहे हैं, इस सेफ को इंस्टॉल किया और उसमें आपने डेटा रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। सेकेंडली, सेफ ज्यादा यूजफुल होता है तब जब आप वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ कंपनीज आपके पास हों, नंबर ऑफ सिटीज के अंदर आपकी ब्रांचेज हों और आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो ये इंतहाई अहम और यूजफुल टूल है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनीज। अगर एक इंडिविजुअल कंपनी सिंगल कंपनी है और किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर है, तो आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से जो कि इससे लेस कॉस्टली भी हैं और इजी टू आप क्या कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट भी हैं, तो वो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी क्विक बुक आ गया, पीच ट्री आ गया, टैली आ गया। ठीक है, क्विक बुक ऑनलाइन आ गया। इसी तरह आपके पास बिजनेस सेंट्रल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 आ गया। तो इस तरह ऑडियो आ गया और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जीरो आ गया, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी जब आप वर्ल्ड वाइड या क्रॉस बॉर्डर आपकी ब्रांचेस हों, तो फिर उसके लिए सेफ एक इंतहाई अहम यूजफुल टूल होता है, जो कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग को किसी एक जगह पे कंसोलिडेट भी कर रहा होता है और सपोर्ट भी कर रहा होता है डिफरेंट फंक्शंस को। मार्केटिंग वाले अपने रिलेटेड पर्टिकुलर टूल को यूज करेंगे, इस तरह प्रोडक्शन वालों के लिए सेपरेट टूल बना हुआ है, तो वो आपके रिकॉर्ड को एग्रीगेट भी कर रहा होता है। बहरहाल देखते हैं कि सेफ के अंदर आप किस तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब कंपनी क्या होती है, लेट्स सपोज आपके पास कंपनी ए बी सी डी ई एफ एन जी, जो कि 12-13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, जो कि वर्ल्ड के 12 एंड 13 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं। ठीक है। अब ये 12 वर्ल्ड वाइड 13 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं, इनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आपने एक्युमुलेट करना है, सम करना है, तो वो जो मेन हेड होगा ना, उसको आप कहते हैं कंपनी। इसलिए जब भी आप ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ कंपनी इंडिविजुअल कंपनी क्रिएट करने से पहले पहले, यानी इंडिविजुअल कंपनी कोड क्रिएट करने से पहले पहले आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो फिर आप मूव ऑन करते हैं कंपनी कोड की तरफ। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज आपके पास आ जाता है कंपनी। जब आप कंपनी बना लेते हैं, तो फिर आप शिफ्ट होते हैं कंपनी कोड की तरफ। ठीक है, तो इससे आपको बात समझ आई होगी कि कंपनी क्या होता है। कि कंपनी आपका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर कंपनी कोड बहुत सारे हो सकते हैं, यानी वो जो 13 डिफरेंट कंपनीज है ना, तो वो कंपनी कोड है। ठीक है, वो 50 हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, वो जितनी भी कंपनीज हैं, उनको आप कंपनी कोड कहेंगे। फिर हर कंपनी कोड के अंदर आप एक इंडिविजुअली अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, आप अपना अपना रिकॉर्ड, जो भी परचेजिंग, जो भी सेल होंगी, जो भी इनवाइसेस होंगी, जो भी पेमेंट्स होंगी, जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन होंगी, आप उस पर्टिकुलर कंपनी कोड के अंदर अपना डेटा एंटर करेंगे और वो साथ साथ अक्यूमुलेट भी होता जाएगा। देखते हैं कि अगर आपने सेव के अंदर, अगर आपने सेव के अंदर कंपनी क्रिएट करनी हो, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सर टू डिफरेंट वे हैं। ठीक है, ठीक है, आप किसी भी एक वे को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक एक जो सेव के अंदर इंतहाई पावरफुल जो आपके पास कोड है, वो SPRO है। ठीक है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ तरह की विंडो आएगी। यहाँ पे सेव रेफरेंस IMG पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन लेवल की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप जाकर के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, तो यहाँ पे जाकर आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कंपनी क्रिएट करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप उसके बाद डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन में जाने के बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आपके पास में ऑप्शन है डिफाइन कंपनी। ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ आए, मैं जो ये अगर आप यहाँ इसके ऊपर, मैं आपको पहले ये क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास विंडो किस तरह से ओपन होगी। अगर आप क्लिक करूँ उसको, तो कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे क्रिएट हुई। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कंपनी क्रिएट की हुई है, SA96 और SA99 के नेम से, तो आप भी अपने नेम से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ।
आपने वापस जाना है तो आप कुछ इस तरह से वापस जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको दोबारा से सेम उसी तरह आपने जाना है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे जितने भी कोड आपके पास हैं वो सारे आ जाएंगे। मैं इस कोड पे गया था, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो आ गई, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो आ गई। अब मुझे शॉर्टकट देखनी है कि मैं अगर ये तो मुझे इस पहले SPRO पे आना पड़ता है, फिर सेव रेफरेंस IMG पे आना पड़ता है, उसके बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन लेवल की विंडो मेरे पास ओपन होती है जहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या है कि आपको शॉर्टकट की चाहिए, तो आप जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है डिस्प्ले की और डॉक्यूमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक मेरे पास शॉर्टकट की क्रिएट, मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, यहाँ डिफिनीशन के ऊपर और अच्छा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आ गए, डिफिनीशन में आ गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ गए और ये डिफाइन कंपनी। तो मैं इसी तरह यहाँ जाता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज आ जाए। अब अगर मुझे डिफाइन कंपनी की विंडो ओपन करनी है, मुझे कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैं OX यानी लास्ट 4 डिजिट OX15 करूंगा ना, OX15, तो मेरे पास वो जो विंडो आपके सामने ओपन हुई थी वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपको कंपनी कोड क्रिएट करना, अगर आप यहाँ रखें तो OX2, तो इनको याद रखिएगा। तो हम चलते हैं वापस, मैं OX15, ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, मैं वापस मेन विंडो में आ गया, यानी जो मेरे पास कंफिग्रेशन लेवल विंडो थी वहां से निकल कर मेन विंडो में आ गया। और यहाँ पे जाके मैं टाइप करता हूँ OX15, तो आप अगर देखिएगा तो मेरे पास वही विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। तो करना क्या है, सिंपली इज यहाँ पर जाकर आपने न्यू इंटरव्यू क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे किसी भी नेम से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी बता दी कंपनी क्या होती है। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज S99 हो चुका है तो 98 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी नेम कहते हैं, ठीक है, आपके ने, ठीक है, तमाम ग्रुप ऑफ कंपनी, जो डेटा यहाँ से पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होगा ना आप वो फिल कर लेंगे। और उसके बाद ठीक है, तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज, उस पर स्ट्रीट वगैरह अगर आपको देनी है, ठीक है, स्ट्रीट 1 लिख दें, ठीक है। PO बॉक्स नहीं है, पोस्टल कोऑर्डिनेट बस कोई भी, लेकिन ये डिजिट अगर 5 से कम होंगे तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि आपको नॉर्मली आइडिया भी है कि क्योंकि पोस्टल कोड के डिजिट जो हैं 5 होते हैं, आई थिंक, ठीक है। इसी तरह मेरे पास सिटी है तो आप इसको दमाम के दें, तो यहाँ पे भी, ठीक है। उस वक्त आपके पास आ जाता है, कंट्री आ जाते हैं, तो कंट्री में आपके पास आ जाएगा SA, आई थिंक, ये ऐसे, ठीक है। और लैंग्वेज के अंदर आपके पास इंग्लिश आ जाएगी, EN, ठीक है। करेंसी के अंदर आपके पास आ जाएगा SAR शायद, जी SAR। तो ये मेरे पास एक मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इस विंडो से रिलेटेड चाहिए थी, मैंने यहाँ पे कोड कर ली, ठीक है। जैसे आप उसको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तक नई विंडो ओपन होगी बस। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि क्रिएट कंपनी, ठीक है, आप किसी तरह की कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया क्रिएट कंपनी, ठीक है, और ओके किया तो मेरे पास एक कंपनी क्रिएट होगी SA98 की नेम से, और आपने याद रख लेनी है क्योंकि आगे आपको चाहिए होगी SA98, तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपने यहाँ से अगर कुछ डेटा अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, कॉपी करेंगे,
तो ये आपने देख लेना, स्पेलिंग वगैरह आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आपने देख लेना कोई ऐसे वैसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सेव कर लें। ये सेव हो गया, ठीक। अच्छा, ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, यानी वो कंपनी जिसके अंदर मैंने 12 डिफरेंट कंपनी या 15 डिफरेंट कंपनी क्रिएट करनी है, मैंने मेन कंपनी क्रिएट कर ली। अब मैं वापस जाता हूँ और वापस जा करके अपनी मेन विंडो पे आ जाता हूँ। अब मुझे कंपनी कोड क्रिएट करना है, तो मैं OX02 जो कि मैंने आपको दिखाया था जब मैंने डॉक्यूमेंट की डिस्प्ले की थी, तो मैंने कहा था कि आप यहाँ SPRO पे आकर कॉन्फ़िगरेशन लेवल विंडो से भी जा सकते हैं, और ये शॉर्टकट की है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपके पास OX2 टाइप करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक नई विंडो भी जिसमें आप कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंपनी कोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप किसी भी नेम से अपने कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू एंट्री में आएंगे। न्यू एंट्री में तो मैंने वहाँ पे SA98 क्रिएट किया था, तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी कोड कह सकते हैं, ठीक है। PHP का अच्छा SA98 था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे जो कि 96 भी क्रिएट हुआ, 97 भी क्रिएट हुआ है, तो मैं 97 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको 95 कह देता हूँ, ठीक है। यानी ऐसे 98 के बाद आप कह दें SA108, ठीक है। तो ये आप कह दें SA 08, 98 हो जिता कि वो कोड आपने क्रिएट करने हैं जो कि आपको बाद में याद रहे, क्योंकि आपने इन कोड को फिर आपस में लिंक भी करना होगा, तो आपने ये सारा डाटा अपने पास रिकॉर्ड रख लेना है। फिर कंपनी नेम, तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं अपने नेम से, कुछ भी कह सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है कि ये नेम ठीक है तो और रख सकते हैं। इस तरह सिटी आप, तमाम कंट्री आपके पास ऐसे ये आ गया, फिर से बस ऐसे आर आ जाता है, और लैंग्वेज आपके पास ये आता है, ठीक है। जैसे आप इंटर करेंगे तो बस ये एक विंडो ओपन होगी जो इससे पहले आपके पास ओपन होगी, बेसिक। तो ये आपके पास एक विंडो, अब यहाँ से आपने कंपनी क्रिएट करने पर्सन का, हमने तो जो कंपनी क्रिएट करनी है तो हम कंपनी का नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। यानी ये अ, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या जो क्लाइंट की डिटेल होगी आप उसको सामने रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा यहाँ पे फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इज दिस, मैं यहाँ पर जा करके ये क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सेम अगेन, और यहाँ जा करके मैं सर्च वन कर लेता हूँ, इसी तरह स्ट्रीट वन, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 2 कर लेते हैं, आगे चलते हैं। पोस्टल कोड सिटी, पोस्टल कोड सिटी हमारे पास आ जाता है दमाम, आई थिंक, या पोस्टल कोड पूछ रहे हैं या दमाम, अच्छा दमाम लिखते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, दमाम, ठीक है। अच्छा, पहले पोस्टल कोड आता है, इसे उसने लिखा है पोस्टल कोड फिर सिटी, तो हम पोस्टल कोड यहाँ पे लिख देते हैं 44,000, और आगे लिख देते हैं दमाम, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आपके पास ऐसे, रीजन आपके पास दमाम आ जाएगा। नहीं मिल रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टल कोड आपने अगेन टाइप कर लेना है, और कंपनी पोस्टल कोड नहीं है तो छोड़ दें आप, ठीक है। सर बाकी हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप स्किप करें, ओके क्लिक करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो मांगेगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, स्पेसिफाई द PO बॉक्स फॉर द पोस्टल कोड, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने यहाँ टाइप की है, शायद यहाँ पे हमें चाहिए थी, जो कि हमें इंटर करनी चाहिए थी, जो कि हमें इंटर नहीं की। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो वो क्रिएट हो गया। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी होगी, अगर आप वो इंटर नहीं करेंगे तो ये आपके आगे TR आपको नहीं देगा। जैसे आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट होगी वो एंटर करेंगे तो आपको ये TR आपकी आपको फॉरेंस दे देगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये कंपनी भी क्रिएट होगी और कंपनी कोड भी क्रिएट हो गया। इस तरह आप काफ़ी सारी कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर वापस जाऊँ, ठीक है, मैंने अभी SA 0108 वापस आता हूँ,
ठीक है, आप यहाँ से बैक भी जा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप ये टाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। इस तरह अगर आप एक कोड पार्टिकुलर यूज करते हैं तो यहाँ से आए, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के आप पोजीशन पे क्लिक करें, ऐसे जीरो एड था, आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम प्रूफ कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह ऐसे 96 साउथ से ही, ठीक है, इस तरह 98 सब्सिडरी के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की, तो आप काफ़ी सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जितनी आपको क्रिएट करनी है। तो ये था कि आपकी आज की इस वीडियो में कि सेव के अंदर किस तरह से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और कंपनी से रिलेटेड फिर उसकी सब्सिडरीज क्रिएट करनी है तो किस तरह से आप सब्सिडरी क्रिएट कर सकते हैं। यानी सब्सिडरी मीन्स कि आपका कंपनी कोड जो कि अभी हमने इस नेम से यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे आप काफी सब्सिडरी क्रिएट कर सकते हैं। और मेन जो कंपनी होगी वो एक ही होगी, जैसे कि हम जैसे कंपनी कहते हैं, और जो कि हमने OX 15 के अंदर क्रिएट की।